पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति सिंह को टॉर्चर किया, उन्हें जबरदस्ती अबॉर्शन की पिल्स खिलाई यानी कि गर्भपात की दवा खिलाई। ज्योति को एडमिट होना तक पड़ गया था। ये सभी आरोप, ये सभी बातें खुद ज्योति सिंह ने बताई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने पवन सिंह के द्वारा लगाए गए सब आरोपों के जवाब दिए हैं और ये भी बताया है कि जो आदमी ये बात कह रहा है कि वो बच्चे के लिए तरस रहा है, वो मुझे गर्भपात की दवाएं खिलाता था। ये बात खुद ज्योति सिंह ने कही है। सबसे पहले आप ज्योति का ये बयान सुनिए। बच्चे की बात रही कि बच्चे के लिए वो तरस रहे हैं, तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। मुझे हर बार दवा खिलाया गया। अब बहुत सारी चीज़ें मैंने आज भी मीडिया में नहीं रखी थी, लेकिन आज पवन जी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं पवन जी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना पक्ष रख रही हूँ। खुद के बारे में जो चीज़ें हैं वो मैं आज मीडिया में रख रही हूँ। पवन जी द्वारा मुझे जब दवा खिलाया जाता था, उस चीज़ के विरोध में जब मैं बोलती थी तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने स्लीपिंग पिल्स खा लिया था, नींद की गोली। उस समय उनके भैया रानू भैया जी थे और उनके टीम मेंबर में से दीपक भैया थे, बिक्की जी थे। रात के 2 बजे वो लोग मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे मेरा इलाज हुआ। हॉस्पिटल का नाम मैं आपको दिखाती हूँ। कौन सी दवा देते थे ज्योति जी, बता सकती है क्या? जी वो जो गर्भपात का दवा खिलाते थे मुझे। 15 साल में कार्यकर्ता के रूप में काम किए पार्टी में, फिर भी उनको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, तो वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे। दोस्तों, पवन सिंह और ज्योति के बीच में काफी वक्त से विवाद चल रहा था, लेकिन अब ये विवाद पूरी तरह से कैमरे पर आ चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले जो ज्योति है वो लखनऊ पहुंचती हैं, पवन सिंह के घर पर हंगामा होता है, पुलिस आ जाती है। उसका भी वीडियो, उसकी भी तस्वीरें खुद ज्योति ने पोस्ट की थी। बताया था कि किस तरीके से उनके पीछे पुलिस वालों को भेजा जा रहा है। वो सिर्फ अपने पति से मिलने आई थी, बात करने आई थी, लेकिन जबरदस्ती उन पर एफआईआर कराई गई, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, पुलिस उन्हें ले जाने की कोशिश करती रही। ये सारी बातें ज्योति सिंह कहते हुए दिखाई दी थी। वहीं दूसरी तरफ जब ये आरोप लगते हैं, लगातार पवन सिंह की जवाबदेही मांगी जा रही थी। लोग पवन सिंह से सवाल पूछने लगे थे कि आप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ज्योति ने बहुत ही रोते बिलखते वीडियोस पोस्ट किए थे। लाइव वो थी जब पवन सिंह के घर पे पहुंची हुई थी। वो बार बार इस बात को कह रही थी कि जो इंसान अपनी पत्नी को नहीं संभाल पा रहा है, अपनी पत्नी की सुरक्षा या उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा है, वो समाज की सेवा क्या करेगा। ये सारी बातें ज्योति सिंह कहते हुए सुनाई देती हैं। इसके अलावा भी कई सारे आरोप हैं जो ज्योति लगाती हैं, लेकिन इसके बाद पवन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन सिंह ये कहते हैं कि ज्योति ये सारी चीजें इस वजह से कर रही हैं क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है, क्योंकि वो विधायक बनना चाहती है। यहाँ तक कि उनके पिता ने भी पवन सिंह से इसको लेकर बात की थी। ये आरोप पवन सिंह ने लगाए हैं, वो भी बयान आप सुनिए। पवन जी, आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी ये हमारे बस की बात नहीं, और ज्योति जी विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं था। तो दोस्तों, ये आरोप पवन सिंह लगाते हैं, लेकिन जब ज्योति प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो वो ये बात कहती हैं कि जो आदमी 10-15 साल से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा है, जो अपने लिए टिकट नहीं जुटा पा रहा है, वो भला हमें कहां से टिकट दिला देगा। ये बात वो कहती हैं। इसके अलावा वो ये भी बताती हैं कि अगर पवन सिंह हमें अपना लेते हैं, अपनी पत्नी के रूप में अगर वो हमें अपना लेते हैं तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सीधे बात वो ये कहती हैं कि अगर वो हमें पत्नी के रूप में अपना लेते हैं तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम चुनाव सिर्फ इस वजह से लड़ना चाह रहे हैं क्योंकि काराकाट में उन्होंने काफी प्रचार किया था, लोगों के बीच वो गई थी, लोगों से काफी घुल मिल गई थी, लेकिन पवन सिंह फिर भी वहां से चुनाव हार जाते हैं और चुनाव हारने के बाद से काराकाट पवन सिंह नहीं गए हैं। ये बात ज्योति कहती हैं और कहती हैं कि क्योंकि वो वहां पर नहीं गए हैं, इस वजह से मैं वहां से चुनाव लड़ना चाहती हूँ। ये बात ज्योति बताती हैं। अब ज्योति लगातार ये जो बयानबाजियां कर रही हैं, इससे कई लोग कह रहे थे कि वो चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने ये इच्छा भी जाहिर की, उन्होंने कहा कि वो काराकाट से चुनाव लड़ना चाहती हैं और इसलिए लड़ना चाहती हैं क्योंकि पवन सिंह वहां नहीं जा रहे हैं। दूसरी तरफ वो ये भी कह रही हैं कि अगर पवन सिंह उन्हें अपना लेते हैं तो वो चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ेंगी। ये बात भी वो कहती हैं। दूसरी तरफ जो पवन सिंह है वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि विधायक बनने की वजह से वो ये सारी चीजें कर रहे हैं, यानी कि वो चाहती हैं कि उन्हें विधायक बना दिया जाए। और इस बीच जब ज्योति आरोप लगाती हैं तो इसके बाद पवन सिंह को Y+ सिक्योरिटी दे दी जाती है। जब सिक्योरिटी दी जाती है तो कहा जाता है कि ज्योति की वजह से ये सिक्योरिटी दी गई है, ज्योति से पवन सिंह घबरा गए हैं। ऐसी बहुत सारी खबरें चल रही थी, लेकिन इसके
इसका भी जवाब ज्योति सिंह ने दिया है। और जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर आप उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं तो मेरी सिक्योरिटी का क्या। मुझे जब पुलिस धमकी दे रही थी, मुझे जब उठाने की धमकी दी जा रही थी, जब मुझे पवन सिंह के फैंस लगातार धमकियां दे रहे थे, तब ये पुलिस कहाँ थी, तब मेरी सेफ्टी मेरी सिक्योरिटी का क्या। वो बयान भी आप सुनिए। विरोध में जब मैं बोलती थी तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने स्लीपिंग पिल्स खा लिया था, नींद की गोली, उस समय उनके भैया रानू भैया जी थे और उनके टीम मेंबर में से दीपक भैया थे, बिक्की जी थे। रात के 2 बजे वो लोग मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे मेरा इलाज हुआ। हॉस्पिटल का नाम मैं आपको दिखाती हूँ। कौन सी दवा देते थे ज्योति जी, बता सकती है क्या? जी वो जो गर्भपात का दवा खिलाते थे मुझे। 15 साल में कार्यकर्ता के रूप में काम किए पार्टी में, फिर भी उनको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, तो वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे। दोस्तों, चुनाव लड़ने की बात को लेकर जब सवाल किया गया था ज्योति सिंह से, तो उनका सीधा सा जवाब यही आया था कि वो काराकाट से चुनाव लड़ना चाहती है, यानी कि अपनी इच्छा उन्होंने खुलेआम बताई थी और कहा था कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं। ज्योति कहती हैं कि मैं काराकाट बिहार से चुनाव लड़ना चाहती हूं क्योंकि पवन सिंह उस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद से एक बार भी उस क्षेत्र में नहीं गए थे। जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया था उनकी उम्मीदों और भावनाओं के साथ विश्वासघात किया गया है। फिर भी मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है कि मैं ये सब राजनीतिक कारणों से कर रही हूं। जो व्यक्ति अपने लिए वोट देने वाले 2 लाख से ज्यादा लोगों के लिए खड़ा नहीं हो सका, वो अपनी पत्नी के लिए क्या खड़ा होगा। ये बात ज्योति कहती हैं और इसके बाद वो बताती हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। अब ज्योति चुनाव इस वजह से भी लड़ना चाहती हैं क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उसके पहले से ही दोनों के बीच में जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो चल रही थी तलाक को लेकर, पवन सिंह और ज्योति के बीच में। लेकिन ज्योति का ऐसा कहना है कि पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव के वक्त उन्हें वापस बुलाया था, उनकी मांग में बकायदा वीडियो बनवाते हुए सबके सामने सिंदूर भरा था और बहुत ही ये लोग एक साथ आ गए थे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है, क्योंकि जो ज्योति हैं वो काफी प्रचार करती हैं पवन सिंह के लिए और जो प्रचार प्रसार वो करती हैं, इसके बाद जब चुनाव खत्म हो जाता है और उस चुनाव खत्म होने के बाद ही, लोकसभा के चुनाव के बाद ही पवन सिंह किसी दूसरी महिला को लेकर होटल में जाते हैं। ये आरोप भी ज्योति ने लगाए थे। इससे पहले जब वो लखनऊ गई थी वहां पर उन्होंने ये आरोप लगाए थे और इसके बाद वो यही कह रही हैं कि क्योंकि मैं वहां पर लोगों के बीच में गई थी इस वजह से मैं वहां से चुनाव लड़ना चाहती हूँ। लेकिन पवन सिंह कुछ और आरोप लगा रहे हैं, यानी कि ये जो पूरा घर का मसला था अब ये पूरा कहा जाए कि कैमरे पर आ चुका है। राजनीतिक बयानबाजी भी इसमें होने लगी है और लगातार ये आरोप पवन सिंह के लिए निशाना बन रहे हैं, पवन सिंह के लिए बहुत बुरे साबित हो रहे हैं क्योंकि चुनाव बिहार का बहुत करीब है। उन्हें आरा से टिकट मिलने वाला है ऐसी बात कही जा रही है और अगर उन्हें टिकट दिया जाएगा तो जनता फिलहाल पवन सिंह के खिलाफ दिखाई दे रही है क्योंकि ज्योति के आरोपों में कहीं ना कहीं लोगों को सच्चाई सामने लग रही है। अब देखना होगा कि आखिर पवन सिंह इन चीजों से कैसे निकल पाते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।